सबसे पहले राधे राधे। आज एक भजन सुनाएंगे आपको और एक स्टोरी भी सुनाएंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भजन है, दो पत्तर अनारा दे, दो पत्तर अनारा दे, साडी गली लंघ सावरे, साडी गली लंघ सावरे, तेरी बाट निहारांगे, तेरी बाट निहारांगे। दो पत्तर अनारा दे, दो पत्तर अनारा दे, ओ साडी गली लंघ सावरे, साडी गली लंघ सावरे, तेरी बाट निहारांगे, तेरी बाट निहारांगे। हो दे दे बुकल तू बांह दी, दे दे बुकल तू बांह दी, फिर चाहे टूट जे माला, फिर चाहे टूट जे माला, भले साडे साह दी, पावे साडे साह दी। इसमें एक स्टोरी ऐसे थी कि आपने सुना होगा सुदामा। हाँ, वही सुदामा, श्री कृष्ण जी वाले सुदामा जी। और उनके बारे में आपने सुना होगा, आपने कहानी सुनी होगी कि वो बहुत गरीब थे, उन पे कृपा की, उनसे मिलने के लिए गए सुदामा जी, श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए गए। ये सब स्टोरी तो आपने सुनी होगी। तो एक स्टोरी और भी थी, जैसे कि श्री कृष्ण जी के चने जो है सुदामा जी खा गए थे। जब वो पेड़ पर चढ़े थे, उन्होंने अपने चने दिए थे सुदामा को, तो वो भी सारे वो खा गए थे। तो इसके अलावा भी एक स्टोरी है, अनकही स्टोरी है, शायद कईयों ने सुन रखी होगी, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसा कि श्री कृष्ण और दाऊ भैया यानी कि बलराम जी, जब वो शिक्षा पाने के लिए महर्षि सांदीपनि जी के पास जा रहे थे, तो वो उधर से निकले हुए थे अपने घर से। तो जब वो सांदीपनि के पास जा रहे थे, तो तब एक घटना घटी थी। घटना ऐसी घटी थी कि महर्षि सांदीपनि जी जो अपने उनके शिष्य होते थे, अगर वो अपने सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी कि अपना पाठ नहीं अच्छे से याद कर पाते थे, जिनके वो प्रश्न पूछते थे नहीं जवाब दिया जाता था, तो वो उन्हें सज़ा देते थे। सज़ा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उन्हें मारना पीटना या कुछ नहीं, उन्हें सज़ा ये मिलती थी कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन वहाँ से कृष्ण जी और बलराम जी चले हुए हैं, उसी दिन जब उन्होंने पहुँचना था वहाँ पे महर्षि सांदीपनि जी के पास, उस दिन महर्षि सांदीपनि जी ने पाठ सुना था, जिसमें से सबने पाठ सुना दिया, लेकिन सुदामा जी उस पाठ को याद नहीं करके आए होंगे, तो वो नहीं सुना पाए। तो उनको सज़ा दी थी कि आप जंगल में से जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, लकड़ियाँ लेके आएंगे। तो वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने जंगल में गए। तो जैसे जंगल में गए, तो थोड़ा देर आगे चलने के बाद ना उनके पाँव में ना एक कांटा लग गया। कांटा भी ऐसा लगा कि उनके पैर के आर पार हो गया। तो सुदामा जी जो है बस अपने आँखों से आंसू चोए जा रहे हैं और उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन निकाल नहीं पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उसको खींच के निकाल सकें। तो मतलब ऐसी स्थिति में आ गए थे। तब ऐसी स्थिति में आए जब उन्होंने देखा कि हाँ, किसको आवाज़ लगाऊं, कौन है, साथ में कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, कहना है, उन्होंने बस हे हरि बचा ले, बचा ले हरि, बचा ले, बचा ले हरि। बस उन्होंने इतना ही नाम किया, अपना भगवान का याद किया, उसके नाम से याद किया भगवान को। ऐसे ही उन्होंने भगवान को याद किया,
तो बलराम जी और कृष्ण जी का जो रथ है वो वहीं से गुजर रहा था। वो एक रास्ता ऐसा था जहाँ से वो होके जाते तो वो समय लग जाता, और जंगल के रास्ते से वो जाते तो वो शॉर्टकट था रास्ता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से चलें, अब भगवान है उनको क्या डर लगे किसी का। तो समय हो गया था शाम का। शाम का समय जब हो गया, जब वो वहाँ से निकल रहे तो वो आवाज़ें लगा रहे हैं सुदामा जी, हे हरि बचा ले, हे हरि बचा ले, हे हरि बचा ले। तो वहाँ से जब वो निकले, उन्होंने देखा यहाँ पे कोई आवाज़ लगा रहा है। जब आवाज़ लगा रहा तो देख रहे हैं नीचे पड़े हैं सुदामा जी, पाँव से बुरा हाल, आँखों से अथरू निकल रहे हैं। तो वहाँ पर रुका, उन्होंने अपना रथ रोका वहाँ पे रथ रोकने के बाद उन्होंने जब देखा कि उनके पैर में तो कांटा लगा हुआ है और वो भी आर पार हुआ है, तो वो निकलेगा कैसे, वो निकलना था ऐसे। अब इसमें एक और स्टोरी भी है, आपने सुना होगा कि जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, उनके पैर में कंकर लगे होते हैं काफ़ी, वो भी कंकर उन्होंने कृष्ण जी ने अपने मुंह से ही निकाले थे। तो वो कांटा भी उन्होंने अपने मुंह से निकाला। आप सोचो दृश्य कैसा होगा वो, कि भगवान खुद अपने भक्त के लिए अपने मुंह से कांटा निकाल रहे हैं, वो दृश्य देखो। तो इसीलिए कहते हैं अजी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। अजी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। तो ये था भगवान का सहारा। देखिए कैसे वो अपने भक्त के पास जाते हैं, भक्त की बहुत सुनते हैं भगवान। तो इसलिए नाम जप कीजिए और खुश रहिए, सबको हंसी बांटिए, किसी को देख के दुखी मत होइए, किसी के लिए निंदा मत करिए, बस अपना खुश रहिए और सबको इसी तरह नाम जप करते रहिए। एक ना एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बस इसी तरह नारायण हर किसी को मिलेगा, बस उसको देखने का नज़रिया चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ। ये थोड़ी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि समय नहीं था, तो इसलिए अगली वीडियो में थोड़ा धीरे लिरिक्स के साथ आराम से बोला जाएगा। धन्यवाद।